Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am नीरज कुमार कैथल। आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट ड्रग्स और उनके एंटीडोट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नॉर्सेट 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला हमारा जो ड्रग है वो है इंसुलिन, जिसे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के ट्रीटमेंट हेतु इस्तेमाल किया जाता है और इसकी टॉक्सिसिटी होने पर ट्रीटमेंट के रूप में 50% डेक्सट्रोज दिया जाता है। नेक्स्ट ड्रग आती है एसिटामिनोफेन, जिसे आप पैरासीटामोल के नाम से भी जानते हैं। इसकी टॉक्सिसिटी होने पर एंटीडोट के रूप में एन एसिटाइल सिस्टीन का इस्तेमाल किया जाता है। आयरन सप्लीमेंट्स की टॉक्सिसिटी होने पर डीफेरोक्सामाइन का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होने पर 100% ऑक्सीजन दी जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होने पर पर्सन का जो फेस है वो एकदम रेड चेरी लाइक दिखाई देता है। वेरी इंपॉर्टेंट, हेपेरिन। हेपेरिन एक एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है जिसकी टॉक्सिसिटी होने पर प्रोटामिन सल्फेट एज अ एंटीडोट इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग आती है वेरी पॉइजनिंग, साइनाइड। इसकी पॉइजनिंग होने पर एज अ एंटीडोट एमाइल नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, डाइसोडियम थियोसल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग है साइक्लोफॉस्फेमाइड। इसके एंटीडोट के रूप में मैस्ना का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है बेंजोडाइजेपिन, एग्जाम्पल डाइजिपैम, एंटीडोट फ्लूमेजेनिल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट फेलियर की ड्रग ऑफ चॉइस डिगॉक्सिन, जिसे अडल्ट में 60 हार्ट बीट से कम होने पर नहीं दिया जाता। ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस को पावरफुल बनाती है और हार्ट रेट को कम करती है। इसकी टॉक्सिसिटी होने पर डिगिबेंट या इसे डिगॉक्सिन इम्यून फैब और पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं, इसे दिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है अल्कोहल का डेंजरस टाइप मेथनॉल। अगर किसी क्लाइंट ने गलत शराब, जिसे मेथनॉल कहते हैं, पी ली हो तो उसे रियल शराब यानी एथेनॉल पिलाया जाता है। ये इसके एंटीडोट के रूप में काम करता है। मेथनॉल से पॉइजनिंग होने पर एथेनॉल और फॉलिक एसिड दिया जाता है। आपने सुना होगा न्यूज में कि कई बार जो देशी शराब बनाई जाती है उसे पीने के बाद लोगों की आंखें चली जाती हैं, डेथ हो जाती है। वहां पर एथेनॉल की जगह ये मेथनॉल बन जाता है और इससे ही टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी कॉलिनेस्ट्रेज या कॉलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स, या फिर यूं कहें कि ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग होने पर, मशरूम पॉइजनिंग होने पर, इन सभी से टॉक्सिसिटी होने पर एट्रोपिन सल्फेट इस्तेमाल किया जाता है एज अ एंटीडोट। ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है बेसिकली एक इंसेक्टिसाइड है जो कि खेतों में छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े हैं होते हैं, उन्हें मारने के काम में लिया जाता है। इस दवा को जब खेत में छिड़काव किया जाता है तो अगर इस छिड़काव के दौरान किसी को पॉइजनिंग हो जाए तो वहां पर एट्रोपिन सल्फेट एज अ एंटीडोट इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के कारण टॉक्सिसिटी हो गई है, अचानक बहुत ज्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, तो इस सिचुएशन में ग्लूकेगॉन का इस्तेमाल किया जाता है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसे आप नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस के नाम से भी जानते हैं। अगर किसी क्लाइंट में पोटेशियम की टॉक्सिसिटी हो जाए तो इस सिचुएशन में कैल्शियम ग्लूकोनेट या इंसुलिन विद डेक्सट्रोज या काइक्सिलेट दिया जा सकता है। पोटेशियम हमारी बॉडी में हार्ट की रेगुलर रिदम के लिए इसेंशियल है। इसकी मात्रा बढ़ने या घटने पर हमें डिसरिथमियास देखने को मिल सकते हैं। पोटेशियम का गुड सोर्स यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे बनाना। प्रेगनेंसी के दौरान प्री एक्लेम्शिया से एक्लेम्शिया में कन्वर्जन को रोकने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट दी जाती है
MgSO4 कहते हैं आप इसे, और इसकी टॉक्सिसिटी होने पर कैल्शियम ग्लूकोनेट एज अ एंटीडोट इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी क्लाइंट को वॉरफेरिन ड्रग से टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसमें एंटीडोट के रूप में विटामिन के दिया जाता है। वारफेरिन जो है एक ओरल एंटीकोगुलेंट मेडिसिन है, इसे हम काउमेडिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट ड्रग है हेरोइन। हेरोइन की टॉक्सिसिटी होने पर नैलोक्सोन, जिसे आप नारकेन कहते हैं या नैलमिफेन कहते हैं, इसे एज अ एंटीडोट दिया जा सकता है। हैवी मेटल्स की पॉइजनिंग होने पर, जैसे कि आर्सेनिक है, लेड है, मर्करी है, तो इस सिचुएशन में पेनिसिलेमाइन, डाइमरकैप्रोल, डाइसोडियम आदि दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर किसी क्लाइंट को बीटा ब्लॉकिंग एजेंट या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से टॉक्सिसिटी हो जाए तो इस केस में ग्लूकेगॉन, एपिनेफ्रिन आदि दिए जा सकते हैं। वाल्फ्रोइक एसिड से टॉक्सिसिटी होने पर एल कार्नाइट दिया जा सकता है। एट्रोपिन या फिर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जिसमें इमिप्रामिन आदि आती हैं, जो कि नॉक्चुरनल एन्यूरेसिस यानी बेड वेटिंग के ट्रीटमेंट में मुख्य दवा के रूप में दी जाती है। इससे टॉक्सिसिटी होने पर फिसोस्टिग्माइन एज अ एंटीडोट इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि स्ट्रेप्टोकाइनेज जो कि एक टीपीए है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है। इसकी टॉक्सिसिटी होने पर सीवियर ब्लीडिंग देखने को मिलती है, इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, और इसके टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स को रिवर्स करने के लिए ट्रेनेक्सेमिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी क्लाइंट ने नार्कोटिक मेडिसिन ले ली हैं या फिर ओपियोइड का कोई डेरिवेटिव या मॉर्फिन सल्फेट आदि लिया है तो इसके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए नैलोक्सोन दिया जाता है। जितने भी ओपियोइड ड्रग्स होते हैं मॉर्फिन लाइक, इनकी टॉक्सिसिटी होने पर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलता है। आइसोनियाजेड, इथाइलिन ग्लाइकोल, इनकी टॉक्सिसिटी होने पर विटामिन B6 दिया जाता है। विटामिन B6 को आप पायरिडॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट ड्रग आती है मेथोट्रेक्सेट। इट इज अ नियोप्लास्टिक एजेंट या इसे आप कैंसर एंटी कैंसर ड्रग भी कहते हैं। इसकी टॉक्सिसिटी होने पर ल्यूकोवोरिन कैल्शियम एज अ एंटीडोट दिया जाता है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग और इनके एंटीडोट्स को हमने क्विकली रिवाइज किया। अपकमिंग एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को दोबारा देखकर इंपॉर्टेंट स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।